नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपका जीवन भी रंग बिरंगा हो जाए, खुशनुमा हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की हम ये क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम मैक्स वेबर के धर्म के समाजशास्त्र पे चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर पे चर्चा कर चुके थे, उनके नौकरशाही के सिद्धांत पे, इनके तर्क संगतता के सिद्धांत पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो इनका धर्म का समाजशास्त्र है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि धर्म का समाजशास्त्र क्या है, मैक्स वेबर का धर्म का समाजशास्त्र क्या है, इसकी आलोचनाएं कौन कौन सी है, ऐसे कौन से जो बिंदु थे जिसे आचार संहिता और नैतिकता की बात है वो कही गई है। तो उन सब पे डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से, इस नाम से ऐप है, ये उसका लोगो है। और उस पर अभी होली के अवसर पर हमने जितने भी कोर्सेज हैं उन पे 35% ऑफ रखा है। यानी जितने भी आप कोई भी किसी भी पीजीटी का हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, नेट का, और भी एग्जाम है, उन सब पे 35% ऑफ अभी चल रहा है, जिसमें हम क्लासेस देते हैं, पीडीएफ रहती है उनकी, और टेस्ट रहते हैं, मॉक रहते हैं, पुराने पेपर्स रहते हैं। अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास है जो धर्म का समाजशास्त्र। तो मैक्स वेबर ने अनेक कंसेप्ट है वो दिए हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो उनमें से एक कंसेप्ट जो प्रमुख है वो है धर्म का समाजशास्त्र। तो ये सिद्धांत है इन्होंने दिया था, द प्रोटेस्टेंट ethics and the spirit of capitalism, the protestant ethics and the spirit of capitalism, 1904 और 1905 में। अब ये 4-5 क्यों है? क्योंकि इनके दो निबंध है जो उन्होंने 1902 और 3 में लिखे थे, जिसे 1900 पहला जो निबंध था वो 1904 में पब्लिश हुआ था, दूसरा जो निबंध था वो 1905 में प्रकाशित हुआ था। तो 4 से हम इसकी शुरुआत है वो मान सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने इकोनॉमी एंड सोसाइटी में भी धर्म के समाजशास्त्र पे चर्चा की है। वैसे इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, जैसे अगर हम इस धर्म के समाजशास्त्र की बात करें तो इसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है उसका भी प्रयोग किया है कि धर्म क्या है, सामाजिक क्रियाओं का, धार्मिक क्रियाओं का अध्ययन है वो धर्म का समाजशास्त्र है। इन्होंने धर्म के प्रत्येक धर्म का एक 6 धर्मों का अध्ययन किया, आदर्श प्रारूप बनाया, तर्क संगतता को इसमें रखा है। इन्होंने अलौकिकता के आधार पर धर्म का अध्ययन नहीं किया है, तर्क संगतता के आधार पर किया है। 6 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया है। तो यानी इनके जो सिद्धांत है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा गहरे से जुड़े हुए हैं। तो प्रत्येक सिद्धांत में वो दूसरे सिद्धांत की वकालत है वो करते हैं। तो 6 धर्म कौन कौन से थे जिनका अध्ययन इन्होंने किया, और इसी के आधार पर इन्होंने अपना धर्म का समाजशास्त्र दिया है सिद्धांत। तो पश्चिम एशिया में यहूदी धर्म है, हिंदू, कन्फ्यूशियस, ये चीन का धर्म है। तो इनका 3 धर्म ये हो गए। फिर ईसाई, इस्लाम और बौद्ध, इनका इन 6 धर्मों का अध्ययन किया। इन पे तीनों पे इन्होंने पुस्तक लिखी थी, द रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ चाइना, 1916-1917 के अंदर लिखी है। पर अभी इन पे ये पुस्तकें लिखने वाले थे लेकिन कम आयु में ही इनका निधन हो गया, तो ये कार्य इनका पूरा नहीं हो पाएगा। तो धर्म के समाजशास्त्र को समझे हम मैक्स वेबर के, उससे पहले हम समझ लें कि धर्म क्या है और धर्म का समाजशास्त्र क्या है। क्योंकि धर्म का समाजशास्त्र है वो धार्मिक जो कर्मकांड है उनका अध्ययन नहीं है, धार्मिक विश्वासों का अध्ययन है। तो धर्म के अगर बात करें तो लासन और मैकाले ने धर्म को परिभाषित किया। वैसे मैं 3 अलग अलग क्लास है वो धर्म पे करवा चुका हूं। तो धर्म ने बहुत सारी परिभाषाएं हैं इनकी। टाइलर ने दी कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। मैकाले कहते हैं कि धर्म ने तो कोई ऐसी शक्ति है जिससे डरा जाए, नहीं ही ऐसा कोई सिद्धांत है जिससे जबरन जकड़ा जाए, बल्कि धर्म जीवन जीने की एक विधि है। धर्म जीवन जीने की एक विधि है।
यंगर ने धर्म के समाजशास्त्र को परिभाषित किया है कि धर्म का समाजशास्त्र उन तरीकों का अध्ययन है जिससे समाज, संस्कृति, व्यक्तित्व द्वारा धर्म को प्रभावित किया जाता है और धर्म के द्वारा व्यक्तित्व को प्रभावित किया जाता है। यानी धर्म के समाजशास्त्र में उन तरीकों का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और व्यक्ति का धर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन वो किया जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की वह शाखा जिसमें धर्म और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र की उस शाखा को धर्म का समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो अलौकिक शक्तियां हैं उनका अध्ययन नहीं करते हैं। धर्म के अंदर अलौकिक शक्तियां होती है, बहुत सारे अलग बातें रहती है, उनका अध्ययन इसमें नहीं किया जाता, ना उनकी कोई जांच की जाती है कि वो है या नहीं है, क्योंकि उनको हम नहीं देख सकते। कुछ जो नास्तिक है वो कहते हैं ये केवल कल्पना है, और यही बात है वो कॉम्टे ने कही, दुर्खिम ने कही कि हमें उन्हीं चीजों का अध्ययन करना चाहिए जो कि वास्तविक है। इसी प्रकार से मैक्स वेबर भी कहते हैं कि केवल हमें अनुभविक अध्ययन करना चाहिए जिसको हम अनुभव के द्वारा सिद्ध कर सके। लेकिन धर्म में जो अलौकिक शक्तियों की बात की जाती है उसको धर्म की अलौकिक शक्तियों का अनुभविक अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए उनका अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। तो धर्म के समाजशास्त्र में धर्म से संबंधित विश्वासों, धारणाएं, आचरण है, इन सब का, धर्म का मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से मानव समाज में परिवर्तन आता है धर्म के जरिए, इनका अध्ययन वो किया जाता है। मैक्स वेबर ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि धर्म का समाजशास्त्र धार्मिक क्रियाओं को कर्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझना है। ठीक है, तो ये देखो इनकी डेफिनेशन देखोगे तो इन्होंने अपने जो सारे कंसेप्ट है वो एक साथ ही उड़ेल दिए हैं। धार्मिक कर्ता की क्रियाएं यानी सामाजिक क्रियाओं की बात आ गई, इनका जो व्याख्यात्मक बोध है, वर्स्टेहन की पद्धति है, उसको वो यहाँ पे लेकर आते हैं। तो धर्म का समाजशास्त्र धार्मिक क्रियाओं को कर्ता द्वारा व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझना है, ने कि धर्म का सार निकालना। और ये एक बात और भी कहते हैं जो कॉम्टे और दुर्खिम से इनको अलग करती है, वो कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर हम समाजशास्त्र का अध्ययन है वो कर सकते हैं, लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि हम प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन करें। समाजशास्त्र की एक अपनी पद्धति होगी जिसे समाजशास्त्रीय अध्ययन कहेंगे, जिसे अनुभविक अध्ययन कहेंगे। तो इसलिए धर्म का प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों के आधार पर अध्ययन है वो संभव नहीं है। अब हम इनको समझें कि ये जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का उदय क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या है। इनका एक मौलिक प्रश्न था कि पूंजीवाद यूरोप में ही क्यों विकसित हुआ, पूंजीवाद यूरोप में ही क्यों विकसित हुआ, तो इसके पीछे कारण क्या है। और इसके लिए इन्होंने धार्मिक संदर्भ में इसको जोड़ा और दुनिया भर के प्रमुख 6 धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया और बहुत विस्तार से अध्ययन किया। और जहां इनको कुछ बातें यूरोप के अंदर मिली उसके आधार पर कहा कि धर्म के अंदर जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक्स, नैतिकता, उसके कारण स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का उदय हुआ। तो अब प्रोटेस्टेंट संप्रदाय क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि प्रोटेस्टेंट वाद क्या है। प्रोटेस्टेंट यानी किसी को प्रोटेक्ट करना, विरोध करना। प्रोटेस्टेंट वाद का अर्थ है ये 16वीं शताब्दी के अंदर ईसाई धर्म के अंदर संप्रदाय विकसित हुआ था, जिसके प्रवर्तक थे वो मार्टिन लूथर और जॉन केल्विन थे। जॉन केल्विन थे, इन्होंने कैथोलिक से अलग होकर इसकी शुरुआत है वो की है। इसका अर्थ होता है विरोध करना। तो ये जो जॉन केल्विन थे, इनके विचारों का मुख्य रूप से अध्ययन इन्होंने किया कि केल्विन की जो विचारधारा थी, केल्विन के बाद में एक
उद्योगपति भी थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इनके विचार ऐसे थे और इसे ही इन्होंने, इनके विचारों को ही इन्होंने प्रोटेस्टेंट नैतिकता कहा है और उसके आधार पर पूंजीवाद का उदय हुआ। इसको डिटेल से हम अभी समझेंगे। तो मैक्स वेबर ने केल्विन के विचारों को पूंजीवाद का आधार बताया। जो केल्विन के अनुयायी है उन्हें प्यूरिटन कहा जाता है और ये इन्होंने नियतिवाद, स्वेच्छावाद, ईश्वर का साम्राज्य स्थापित करना, ये सब ये इसी प्रकार से फ्रैंकलिन ने भी कहा कि धन के लिए धन प्राप्त करना चाहिए, क्रम ही पूजा है। कुछ इस प्रकार के विचार थे। कौन कौन से विचार थे वो हम अभी समझेंगे। तो धन के लिए धन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ही पूंजीवाद का सार तत्व है। यानी पूंजीवाद क्या है? एक ऐसी आइडियोलॉजी जो निजी लाभ के लिए कार्य करती है, व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करती है और धन को दान के लिए नहीं कहती है। धन जरिया है और अधिक धन कमाने के लिए। धन एक विलासी जीवन जीने के लिए नहीं है, धन और अधिक धन कमाने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि जो अरबपति हैं, हमारे उद्योगपति हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं और बहुत सारे हैं। अब हम सोचते हैं कि इतना पैसा हमारे पास आ जाए तो हम तो मौज ही मौज करें, कि कुछ करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन फिर भी उनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, फिर भी वो अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। वो इतना तो यूज नहीं कर सकते उसको। लेकिन क्या है? पूंजीवाद है ये। और पूंजीवाद धन को धन से धन कमाने का माध्यम बनाता है। मुनाफा, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना उसका मूल आत्मा है इसकी। बाकी विचारकों ने भी धर्म के समाजशास्त्र पे लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि धर्म के समाजशास्त्र को केवल हम मैक्स वेबर के ही संदर्भ में समझें। मैक्स वेबर के अलावा भी धर्म के समाजशास्त्र पर बहुत सारे विचारकों ने लिखा है। तो किसने क्या लिखा इस पे हम चर्चा करूं। तो उससे पहले हम बात करें कि ये जो मुनाफाखोरी की बात थी ये केवल प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में ही क्यों थी, बाकी में ये चीजें क्यों नहीं है, या क्या चीजें और। तो इसके लिए इन्होंने ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू, यहूदी, बौद्ध, कन्फ्यूशियस धर्म का किया और कहा कि जो प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो जो नैतिकता है वो पूंजीवाद को प्रेरित करती है, बाकी धर्मों में नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम धर्म को देखते हैं और उनके मुख्य विचारों को देखते हैं। हिंदू धर्म की हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म में कहते हैं कि दान ही करना चाहिए, यानी अगर अतिरिक्त मूल्य है तो उसे दान कर देना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, यानी धन ज्यादा नहीं कमाना चाहिए, संतोष कर लेना चाहिए। तो ये इससे पूंजीवाद पनप नहीं सकता। परलोक है, कर्मकांडवाद है, हम विवाह समारोह में, हम मृत्यु भोज में, हम भात मायरा बोलते हैं उसमें, और बहुत सारे ऐसे हमारे धार्मिक जागरण वगैरह लगाते हैं, उनमें हम बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बर्बाद कर देते हैं। तो अब उससे पूंजीवाद नहीं आएगा। हम धन को धन का जरिया नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम धन को बांटने में निर्भर करते हैं, हम दान में विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से इस्लाम में भी कहता है कि ब्याज का पैसा नहीं लेना चाहिए। और इस ईसाई में क्या बोलते हैं कि ब्याज, पैसे से पैसा कमाना या ब्याज पे पैसा दो और उससे वापस ब्याज प्राप्त करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि ये जो सूदखोरी है वो क्या है? हराम है। और बड़ा कई बारी बैंकों के सामने बड़ी विडंबना आ जाती है, बड़ी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न होती है कि किसी इस्लाम को मानने वाले ने 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाया तो बैंक का 2-3% ब्याज देता है, 1000 रुपये ब्याज हो जाता है। जब वो व्यक्ति पैसे लेने जाता है तो वो कहता है कि मेरा 1 लाख रुपया था, ये 1000 ब्याज का रुपया मैं नहीं लूंगा क्योंकि ब्याज का पैसा लेना हराम है, लेकिन मुझे मेरा खाता बंद करवाना है। और बैंक वाले क्या कहते हैं कि जब तक आप पूरी अमाउंट नहीं निकलवाओगे आपका खाता बंद नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ व्यवहारिक प्रॉब्लम्स है वो, लेकिन इससे पूंजीवाद नहीं आता। इसी प्रकार से यहूदी धर्म के अंदर
कर्मकांड की प्रधानता है, सामूहिकता की बात है वो करते हैं। बौद्ध है वो अधिभौतिक विचारधारा को, आइडियोलॉजी को मानता है। कन्फ्यूशियस है वो भी परंपरागत रूढ़िवादिता पर आधारित है, लेकिन इनकी वजह से कम पूंजीवाद नहीं आ सकता। प्रोटेस्टेंट जिसे कैल्विनवाद भी कहते हैं, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी है जैसे कर्म ही पूजा है, समय ही धन है, साख ही धन है, ब्याज से लाभ प्राप्त करना अनैतिक नहीं है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो स्वर्ग को यहीं उतार दो। तो ये जो चीजें है ना वो पूंजीवाद के लिए उत्तरदायी है। यही बात है वो मैक्स वेबर ने कही है। तो उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे कि क्रम ही पूजा है, समय धन है, साख ही धन है, ब्याज से लाभ प्राप्त करना चाहिए, धरती को स्वर्ग पर लाने का प्रयास है वो करना चाहिए। तो ये जो नैतिकता है इससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला जो अन्य धर्मों में नहीं थे। इसलिए जहां जहां प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग हैं वहां वहां पूंजीवाद आया। इसकी आलोचना भी हुई है, लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें यही कहा। बाकी जहां और धर्म थे, चीन के अंदर, पश्चिम एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर, वहां पर ये पूंजीवाद है वो नहीं पनप सका। तो ये जो प्रोटेस्टेंट आचार है, नैतिकता है, और इस तरफ हम पूंजीवाद की आत्मा। तो पूंजीवाद की आत्मा क्या है कि धन का संचय किया जाए, धन को बर्बाद नहीं किया जाए। तो पूंजीवाद धन को बचाने में और उनको पुनः निवेश करने में और उस निवेश से और अधिक लाभ कमाने पे कार्य करता है। यही पूंजीवाद की आत्मा है, इनसे ही पूंजीवाद आएगा। और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में क्या है, यही बात है, वो कहते हैं कि जीवन और मृत्यु सबसे पहले से है, हमें मोक्ष की चिंता नहीं करना चाहिए। हिंदुओं में दान क्यों करते हैं लोग, तीर्थ यात्राएं क्यों करते हैं, क्योंकि उनको मोक्ष की चिंता रहती है। और प्रोटेस्टेंट नैतिकता क्या बोलती है कि जो कुछ है यही है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। तो इसकी परवाह किए बगैर सांसारिक जिम्मेवारियों को ध्यान देना चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए। हमें मोक्ष की या परलोक की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो धन वो अगले जन्म के लिए खर्च नहीं करेगा, इसी जन्म के लिए खर्च करेगा। दूसरा विवेकीकरण, तर्कसंगता, रेशनलिटी, ये जरूरी है, क्योंकि जब हम अगर भावनात्मक रूप से होंगे, हमें तर्क संगतता नहीं होगी, तो हम धर्म को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे। तो जब तर्क संगतता आती है तो जो परंपरागत विश्वास होते हैं उनका स्थान नए मूल्य लेते हैं। और यही बात इसके अंदर है कि कर्म ही पूजा है, कार्य ही पूजा है, शारीरिक या मानसिक श्रम करना ईश्वर की आराधना करना है। ये कोई भी कार्य है वो छोटा नहीं होता है। भारत के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है ना, वो काम करना छोड़ देता है। वो बोलता है कि मुझे काम करने की क्या जरूरत है, या फिर वो खुद काम करता है तो दूसरे लोग उसको बोल देते हैं कि तुझे काम करने की क्या आवश्यकता है। अब एक 50, 60, 55 साल का व्यक्ति जो काम कर सकता है, देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है, वो घर बैठ गया, यानी उसकी जो उत्पादकता है उसका यूज नहीं हो रहा है। और अमेरिका या जो विकसित देश है वहां पे 70-70 साल के पुरुष और महिलाएं भी काम करते हैं, जो भी उनका होता है पॉसिबल। कोई दुकान पे बैठ के, कोई घर पे नहीं बैठते हैं, यानी खुद कमाकर खाते हैं, दूसरों का कमाया हुआ नहीं खाते हैं। तो ये बात है जो इसमें इन्होंने देखी। अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी तो जरूरी है पूंजीवाद के लिए। तो इसमें ये कहते हैं कि व्यक्ति को प्रतिभा दी गई है, मेहनत दी गई है, यहाँ पे अर्जित परिस्थिति। ब्यूरोक्रेसी किस पर आधारित है, अर्जित परिस्थिति। और ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति के अंदर योग्यता है और उस योग्यता का पूरा उपयोग नहीं करता है तो ये ईश्वर का अपमान होगा कि ईश्वर ने आपको बहुत सारी क्षमताएं दी, आपने उन क्षमताओं को पूरा नहीं किया। ये प्रोटेस्टेंट नैतिकता कहती है, और इससे पूंजीवाद नौकरशाही का उदय होता है। तर्क बुद्धि, लॉजिकल थिंकिंग, तो जितने भी ये कैथोलिक परंपरा है, हिंदू है, बौद्ध, ये परंपरावादी है। ये कहते हैं कि लॉजिकल, क्योंकि परंपरा की इस पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। धर्म में तर्क नहीं होता है, धर्म में तर्क का अभाव होता है। हम मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग हैं वो 1 करोड़ रुपए, उनकी जितनी प्रॉपर्टी नहीं होती है या
10-20 हजार रुपए की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन दान कर देते हैं। अगर वो उससे बिजनेस चलाते तो हो सकता है उनकी इनकम अच्छी हो जाए, उनके जीवन स्तर में सुधार होता, लेकिन वो दान कर देते हैं। तो फिर वो किस पे करते हैं? वो परंपरा पर आधारित है, वो तर्क संगत बात नहीं है। तो तर्क संगतता भी इसमें जरूरी है, जो कि कैथोलिकों में नहीं थी, औरों में नहीं थी, लेकिन प्रोटेस्टेंट में थी। तो अब हम बात करें कि क्या केवल धर्म के समाजशास्त्र की बात है वो इन्होंने की है, तो ऐसा नहीं है। धर्म के समाजशास्त्र को हम कुछ मानते हैं कि धर्म के समाजशास्त्र का जो जनक है वो मैक्स वेबर को, लेकिन ऐसा कोई नहीं है किसी में कि पर्टिकुलर की इनको ही माना जाए, क्योंकि सभी सामाजिक विचारकों ने धर्म के आधार पर कुछ ना कुछ धर्म के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। किसी ने भी ऐसा नहीं है कि धर्म के बारे में नहीं लिखा हो। इससे पहले इमाइल दुर्खिम ने धर्म के बारे में लिखा था, तो उनको भी हम इमाइल दुर्खिम का धर्म का समाजशास्त्र कह सकते हैं, सिद्धांत कह सकते हैं, धर्म का सिद्धांत है। तो ये है। तो सबसे पहले कॉम्टे ने मानवता के धर्म की बात कही, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कही, क्योंकि जिस प्रकार से धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, उसी प्रकार से जो प्रत्यक्षवाद है उसका उद्देश्य भी मानव की भलाई करना है। इमाइल दुर्खिम ने धर्म के जो प्रारंभिक स्वरूप है, जो सरलतम धर्म है, इमाइल दुर्खिम ने धर्म का सरलतम रूप कौन सा बताया? टोटमवाद को बताया। किसको बताया? टोटमवाद के को बताया। आपके कमेंट में देख पा रहा हूं, लेकिन आज मैं कमेंट का रिप्लाई है वो नहीं करूंगा, थोड़ा आज जल्दी में हूं। तो सरलतम रूप बताया टोटमवाद का। इनकी पुस्तक आई थी 1912 के अंदर, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रारंभिक स्वरूप, जिसको टोटम ने बताया। और ये एक मूल रूप से धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत इन्होंने दिया कि धर्म कुछ ही नहीं है, केवल समाज ही धर्म है। धर्म स्वर्ग का साम्राज्य समाज का ही महिमा मंडल है। मार्क्स ने भी चर्चा की, इन्होंने धर्म को अफीम का और पूंजीवाद को का जो मुख्य कारण है आर्थिक संरचना का मन। यहां पे मैक्स वेबर और मार्क्स के बीच में थोड़ा विरोधाभास होता है कि पूंजीवाद के उदय को कारणों को लेकर। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद का उदय है वो आर्थिक कारणों से हुआ है। जिन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अधोसंरचना पे अधिकार था, उन्होंने अपने हिसाब से धर्म का निर्माण किया है। तो यानी धर्म, पूंजीवाद ने अपने आप को स्थापित रखने के लिए, शोषण की व्यवस्था को जारी रखने के लिए धर्म है वो लोगों को थोपा, और उन्होंने अपने हिसाब से किया है ताकि जो शोषित वर्ग है वो हमेशा शोषित होता रहे और उसको पता ही नहीं चले। इसीलिए मार्क्स ने धर्म को अफीम का और कहा कि पूंजीवाद का कारण आर्थिक संरचना है। दूसरी तरफ मैक्स वेबर कहते हैं कि आर्थिक संरचना नहीं, धार्मिक विचार है, धार्मिक नैतिकता है। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा है विरोध एक दूसरे को लेकर। इसके अलावा रेडक्लिफ ब्राउन ने भी प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है, इसमें उन्होंने निषेध और टेबू की अवधारणा का प्रयोग है वो किया। मेलोवंस्की ने धर्म को मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कहा, तो उन्होंने तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया, और जो कुछ भी कहा उन्होंने संस्कृति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और ये सब मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, 7 प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं की चर्चा की, उनकी पूर्ति के लिए ये है। आजकल जो चर्चा में है धर्म के समाजशास्त्र को लेकर वो है क्लिफोर्ड गिर्टस ने भी धर्म के बारे में काफी कुछ लिखा है। धार्मिक प्रतीकों के आधार पर इन्होंने धर्म को विश्लेषित किया कि किस प्रकार से धार्मिक विचार समाज के अंदर प्रभाव डालते हैं। तो ये अलग और भी बहुत सारे हैं, तो मैं आज इन पे नहीं करवाने वाला हूं। आज हमारा पूरा का पूरा जो क्लास है वो मैक्स वेबर पर है। मैक्स वेबर का जो धर्म का सिद्धांत है उस पर आधारित है।
तो ये समझ में आ गया कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता क्या है, प्रोटेस्टेंट इथिक्स है ये इस तरफ, और इस तरफ है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की, इसको हम आत्मा कह सकते हैं कि पूंजीवाद का उदय क्यों हुआ, इसके पीछे ये विचार है। तो धन का संचय जरूरी है, सबसे मूल यही है। यही बात वैसे मार्क्स ने भी कही थी कि मुनाफाखोरी पूंजीवाद का मूल है, और ये प्रोटेस्टेंट नैतिकता है जो पूंजीवाद के लिए उत्तेज है। तो इसी प्रकार से विवेकीकरण है, अधिकारी तंत्र है, और तर्क लॉजिकल थिंकिंग है, ये सब पूंजीवाद के हैं। और ये सब चीजें हैं वो केवल इस ईसाई धर्म के जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है उसके अंदर है, कैथोलिकों में भी वो नहीं है। अब है इस सिद्धांत की आलोचना भी बहुत हुई है, क्योंकि ये सिद्धांत वन साइड है। वैसे इन्होंने मार्क्स की आलोचना की कि उन्होंने आर्थिक आधार पर सामाजिक परिवर्तन की बात की, तो उन्होंने कहा केवल आर्थिक आधार से सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि किससे आता है, विचारों से भी परिवर्तन आता है। लेकिन यहां भी इनकी आलोचना है वो होती है। तो पहली आलोचना है कि ये इनका अध्ययन है वो पूर्वाग्रह ग्रस्त है, पूर्वाग्रह ग्रस्त है। इन्होंने केवल यूरोपीय संदर्भ तक ही अध्ययन को सीमित रखा है, यानी इन्होंने प्रोटेस्टेंट संप्रदाय पे ही विशेष बल दिया है, बाकी संस्कृति और धर्मों को गंभीरता से नहीं लिया, कि इन्होंने पक्षपातपूर्ण तथ्यों को लिया है। क्योंकि ये जो पूंजीवाद का उदय हुआ था ये पहले इंग्लैंड के अंदर हुआ था, इंग्लैंड से फिर जर्मनी यानी यूरोप के अंदर इसको हुआ। तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के उन तत्वों को लिया जो उनको अच्छे लग रहे थे। अन्य धर्मों में ऐसी बातें हैं, लेकिन उन बातों को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये पूर्वाग्रह पक्षपात स्टडी है, और इसमें केवल यूरोप को इंपॉर्टेंस देने के लिए उन्होंने ये बातें लिखी है। बाकी अन्य संस्कृतियों में भी ऐसे तत्व है जिनका इन्होंने गंभीरता से अध्ययन है वो नहीं किया। दूसरी आलोचना है, जैसे कि किन तत्वों को छोड़ दिया, भारत के अंदर गीता का सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, सॉरी गीता का, कि कर्म करो, कर्म ही पूजा है। तो कर्म ही पूजा है, ये प्रोटेस्टेंट संप्रदाय भी कहता है, और हिंदू जो संप्रदाय है वो भी कहता है, धर्म है वो भी कहता है। लेकिन इन्होंने धर्म, जब भारतीय समाज का अध्ययन किया तो इन्होंने जो कर्मवाद का सिद्धांत है हिंदू धर्म में, उस कर्मवाद को महत्व नहीं दिया, उसको छोड़ दिया, जो अन्य चीजें थी उनको ग्रहण कर लिया। औद्योगिक क्रांति की अवहेलना, जैसे कि मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद एक अवस्था है उत्पादन बदलने की, पहले दास था, फिर सामंती युद्ध आ गया, फिर पूंजीवाद आ गया। तो ये औद्योगिक क्रांति से संभव हुआ, जब उद्योगों के अंदर उत्पादन पद्धति ये बदल गई, वहां से ये पूंजीवाद का उदय होता है। तो पूंजीवाद का उदय वो औद्योगिक क्रांति से, और इसीलिए इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले पूंजीवाद आया, औद्योगिक क्रांति के कारण। जो तकनीकी विकास है उसने भी पूंजीवाद में योगदान दिया है। तो ये बात है वो मैक्स वेबर ने नहीं कही, तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना होती है। यूरोप के भौतिक संसाधनों को नजरअंदाज करना, ये कहता है कि टेक्नोलॉजी आ चुकी थी यूरोप के अंदर, और यूरोप के अंदर भौतिक संसाधन बहुत ज्यादा थे, भौतिक संसाधन बहुत ज्यादा थे। इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, क्योंकि यहां प्रचुर मात्रा में लोह ऐसक पाया जाता था। तो यहां इनकी आर्थिक नीतियां हैं, इनके भौतिक संसाधन है, उनकी वजह से यहां पे पूंजीवाद पनपा, धार्मिक विचारों की वजह से नहीं आया। बेल्जियम के कैल्विनवादी धर्म के महत्व को नजरअंदाज करना, तो इन्होंने कहा कि जो मैक्स वेबर ने जो एग्जाम्पल दिए हैं
केल्विन संप्रदाय के, वो मुख्य रूप से जर्मनी और ब्रिटेन के है। बाद में थोड़ा बहुत एक दो बार ये अमेरिका होकर आए थे, उसके बाद से अमेरिका को भी इन्होंने पूंजीवादी जो मूल्य उनमें शामिल किया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है, ये केल्विनवादी जो आइडियोलॉजी है, ये केवल इन 3 में ही नहीं है, बेल्जियम में भी है, वहां फ्रांस के अंदर भी है, लेकिन वहां का जिक्र इन्होंने नहीं किया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर ने पूरी कोशिश की कि जो पूंजीवाद का उद्देश्य है वो प्रोटेस्टेंट जो नैतिकता है, विशेष रूप से जो इसका केल्विन वादी जो आइडियोलॉजी है वो है, लेकिन अन्य विचारकों ने इसकी आलोचना भी की है। और फिर भी बहुत सारे ऐसे इनके प्रभाव है वो हम देख सकते हैं। जैसे गरीबी का मूल्यांकन हम भारत में करते हैं, तो भारत है विकासशील देश है, उनमें कहीं ना कहीं परंपरावादी तत्व है वो ज्यादा है, उस वजह से पूंजीवाद अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है या वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको हम पूर्ण रूप से नकार सकते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है वो दिया है, और धर्म के समाजशास्त्र को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो मैक्स वेबर की रही है। आपकी कोई भी अगर क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की ऐप से संबंधित या कोई जानकारी चाहिए तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 93,526,23,133। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से है। टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है सोशियोलॉजी विद डॉक्टर मैनपाल सहारण के नाम से, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे समय समय पे हम सूचनाएं हैं वो डालते रहते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। क्लास कैसी लगी ये कमेंट के थ्रू जरूर बताना। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जो भी क्लासेज होती है उसका। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर कोर्स नहीं लेना है तो वहां भी हमारी कुछ क्लासेज है वो फ्री रहती है। संडे टू संडे वहां पे वीकली टेस्ट भी होता है, वो सबके लिए फ्री रहता है, तो वो भी आप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली।